एक बार गौतम बुद्ध धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा के सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह डर के मारे हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस डरी हुई लड़की को अपने पास बुलाया और उससे कहा, हे कन्या, कुएं से पानी निकालो, स्वयं भी पियो और मुझे भी पिलाओ। भगवान बुद्ध जब उस कन्या से बात कर रहे थे तभी राजा के सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध की बात सुनकर उस कन्या ने दीन स्वर में कहा, हे महात्मा, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर कुएं का पानी दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उस कन्या की बात को अनसुना करते हुए फिर से कहा, पुत्री, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को बहुत आदर पूर्वक नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी बुद्ध के सामने पेश किया, किंतु बुद्ध ने उस पानी को पीने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर से उस कन्या को पानी पिलाने को कहा। इस बार उस कन्या ने बहुत साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालने लगी। उस कन्या ने गौतम बुद्ध को पानी पिलाकर स्वयं भी पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस कन्या से पूछा कि तुम इतनी भयभीत होकर क्यों भाग रही थी? तब उस कन्या ने बुद्ध को बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी थी, लेकिन उन्हें किसी ने बता दिया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची हूँ। तभी राजा ने भगवान बुद्ध से कहा, हे महात्मा, आपने इस अछूत कन्या के हाथ से जल कैसे ग्रहण कर लिया? यह बहुत नीची जाति की है। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, हे राजन, यह कन्या अछूत नहीं है, आप अछूत हैं। जिस कन्या के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर राजा को अपने बुरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह भगवान बुद्ध से क्षमा मांगने लगे। गौतम बुद्ध के जीवन का यह प्रसंग हमें यही सीख देता है कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व और उसकी पहचान उसके गुणों से ही होती है, न कि उसके धर्म या जाति से। किसी का उपहास करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में जानना बहुत जरूरी है।